नाज़रीन, डाकुओं का एक ग्रोह पकड़ा जाता है पाकिस्तान के अंदर। और अगर आपको मैं बताऊं कि किस तरीके से पकड़ा गया तो आप हंसेंगे और ये आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसे हो सकता है कि एक डाकू अपना अंगूठा छोड़कर भाग गया और उसी अंगूठा जो छोड़ा था उसकी वजह से डाकुओं का एक पूरा ग्रोह पकड़ा गया हो। बड़ी मुज़हका केस बात है कि हम सुना ये करते थे कि एक बंदा आया है और वो जूती छोड़कर भाग गया है, लेकिन इस वाकये के अंदर जो चोर है वो अपना अंगूठा छोड़कर ही भाग जाता है। अंगूठा कैसे छोड़कर भाग गया ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जनाब अली, होता ये है कि कसूर का एक इलाका है कंगनपुर, उसके करीब एक यूनिवर्सिटी है, वहां का एक सिक्योरिटी गार्ड था। आज से 2 से 3 साल पहले वो 4 लोगों पर मुश्तमिल एक ग्रोह बनाता है और वो ग्रोह क्या करता है, मुख्तलिफ डाके मारता है, मुख्तलिफ घरों में जाकर चोरियां करता है। लेकिन ये इतना शातिर ग्रोह था कि जहां भी जाता था चोरी करता था तो अपना कोई भी निशान छोड़कर नहीं जाते थे। और पिछले 2.5-3 साल से जब जब इन्होंने डाका मारा या चोरी की, उसके बाद ये ऐसे रफू चक्कर हुए, ऐसे गायब हुए कि पुलिस इनको ढूंढती ही रह गई। और अब क्या होता है कि ये जो ग्रो होता है इसमें एक 65 वाला बुजुर्ग भी है जिसका ये कहना है कि मैं जिम्मेदार हूं, लेकिन हालात ठीक नहीं थे जिसकी वजह से मैं चोरियां और डकैतियां वगैरह जो है ये मामला हैं वो करना शुरू हो गया। अब होता ही है कि कंगनपुर में एक घर के अंदर ये पूरा ग्रोह जाता है। 4 लोगों पर मुश्तमिल ये ग्रोह था, सब लोगों को घर के अंदर बंद कर देता है। जब घर के अंदर बंद कर देता है तो उसके बाद जनाब अली ये चोरियां करना शुरू कर देते हैं और सारा सामान समेट लेते हैं। उतने में घर के अंदर एक बुजुर्ग बुढ़िया होती है, उसकी आंख खुलती है और वो चीखना शुरू कर देती है। तो उनमें से जो एक चोर है वो भाग कर जाता है, उसके मुंह के ऊपर हाथ रखता है, कहता है बीबी तू तो चुप कर जा। जब उसके मुंह के ऊपर हाथ रखता है तो होता ये है कि जो उसका ये अंगूठा होता है ये उस बूढ़ी खतून के मुंह के अंदर चले जाता है। और जब बूढ़ी खतून खौफ के मारे डर के आलम में अपना दांत बंद करती है तो जो उसका अंगूठा है वो उसके दांतों के दरमियान होता है और वो डर और खौफ के आलम में इतनी जोर से अपने दांतों को दबाती है कि जो उसका अंगूठा है वो उस बूढ़ी खतून के मुंह के अंदर ही रह जाता है। जिसके बाद जो डाकू होता है, जारी बात है जब हाथ से अंगूठा ही आपका अलग हो जाए तो क्या तकलीफ का आलम होगा इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो डाकू क्या करते हैं, फ़ौरन से वहाँ से भाग जाते हैं। अब जैसे ही पुलिस वहाँ पे आती है तो पुलिस को वो बताते हैं कि ये सारा वाक़या हुआ है। तो पुलिस जो अंगूठा होता है जो बुढ़िया के मुंह के अंदर रह गया होता है उसको पकड़ती है, उसको जाकर फिंगरप्रिंट जो उसके ऊपर आया होता है वो चेक करवाती है नादरा से। तो उस डाकू का एक पूरा जो रिकॉर्ड है वो नादरा से सामने आ जाता है, जिसकी वजह से जिसके बाद वो जो डाकू होता है उसको पकड़ा जाता है और उसके बाद जो सारा गैंग है उसको पकड़ लिया जाता है। और जब पुलिस इनसे तफ्तीश करती है और सामने इनके मोबाइल ऑन होता है तो ये मुस्कुरा भी रहे होते हैं और हंस भी रहे होते हैं कि साढ़े नाल हुई केड़ी कि हम चोरी करने गए कभी नहीं पकड़े गए और पकड़े भी गए हैं तो किस तरह से कि जो अंगूठा है वही छोड़कर आ गए। जिसके बाद उनको जो गैंग था पिछले 4 साल से 3 साल से चोरियां कर रहा था वो पकड़ा गया। नाज़रीन, कंगनपुर कसूर का वाक़या है और ये एक ऐसा अजीबो गरीब सा वाक़या है कि कोई भी इस पर शायद यकीन ना करता कि अगर वो जो चोर हैं वो पुलिस कस्टडी में खुद बयान ना देते कि जनाब अली हम इस तरह से पकड़े गए हैं कि जो हमारा अंगूठा है वो बुढ़िया के मुंह के अंदर रह गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि जनाब अली को चोर इस तरीके से पकड़े गए हो, इतने मुज़हका खेज तरीके से। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा।